अबू हबीबा बयान करते हैं कि जिस दिन हज़रत उस्मान शहीद हुए थे, इस दिन मैंने हज़रत साद बिन अबी वकास को देखा। वो हज़रत उस्मान के घर गए, फिर वहाँ से निकलकर उन्होंने दरवाज़े पर जो कुछ देखा, इस पर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ते रहे। मरवान ने उनसे कहा कि अब आप पछता रहे हैं, आप ही ने तो इसका एहसास दिलाया था। हज़रत साद ने फरमाया, अस्तगफिरुल्लाह, मेरे वहम गुमान में भी ना था कि लोग इस हद तक जुर्रत करेंगे कि उन्हें शहीद करने पर तैयार हो जाएंगे। मैं अब आपके पास गया था। उन्होंने तमाम नाखुशगवार बातों से बरियत का इजहार किया और उनसे तौबा की है, और ये फरमाया है, मैं हलाकत के कामों को तूल नहीं देना चाहता और इन तमाम बातों से रुजू करता हूँ। मरवान ने कहा कि अगर आप इनकी हिफाजत करना चाहते हैं तो आप हज़रत अली बिन अबी तालिब के पास जाएं, जो छुपे बैठे हैं। हज़रत साद वहाँ से रवाना होकर हज़रत अली के पास आए, जो मिज़ार नबवी के दरमियान बैठे हुए थे। हज़रत साद ने आकर फरमाया, ए अबुल हसन, आप उठ खड़े हूँ, मेरे वालदैन आप पर कुर्बान हूँ, एक नेक काम के लिए आपके पास आया हूँ। आप अपने चचाजाद भाई के साथ सिला रहमी करें और उनके साथ हमदर्दी करते हुए उनकी जान बचाएं। उसके बाद जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा, क्योंकि तुम्हारे खलीफा अपनी तरफ से रजामंदी का इजहार कर दिया है। अभी वो बातों ही में मसरूफ़ थे कि मोहम्मद बिन अबी बकर आए। उन्होंने खुफिया तौर पर कुछ कहा। इस वक्त हज़रत अली मेरे हाथ पकड़कर उठे और फरमाने लगे, उनकी ये तौबा कितनी अच्छी है। चुनांचा जब मैं अपने घर पहुंचा तो मैंने ये ख़बर सुनी कि हज़रत उस्मान को शहीद कर दिया गया है। इस वक्त से लेकर अब तक हम मुसीबत और शर व फसाद में मुब्तला हैं। अबू अल खैर बयान करते हैं कि जब अहले मिस्र उस्मान की तरफ रवाना हुए तो अब्दुल्ला बिन साद ने एक तेज़ रफ्तार कासिद रवाना किया, जो हज़रत उस्मान को उनके रवाना होने की इतला दे और ये बता सके कि वो ज़ाहिर ये कर रहे हैं कि वो उम्रा के लिए निकले हैं। ये कासिद हज़रत उस्मान के पास पहुंचा तो उसने इन्हें तमाम बातें बताई। हज़रत उस्मान ने अहले मक्का को ये पैगाम भिजवाया कि वो मिस्रियों से होशियार रहें, क्योंकि वो अपने इमाम खलीफा की मुखालफत कर रहे हैं। अब्दुल्ला बिन साद ने हज़रत उस्मान से इजाज़त तलब की थी कि वो उनके पास आना चाहते हैं। चुनांचा हज़रत उस्मान ने इन्हें इजाज़त दे दी। चुनांचा वो भी मिस्रियों के पीछे रवाना हुए। जब वो एला के मकाम पर पहुँचे तो इन्हें इल्म हुआ कि अहले मिस्र हज़रत उस्मान के पास लौट आए हैं और उन्होंने उनका मुहासरा कर लिया है। मोहम्मद बिन अबी हुज़ैफ़ा इस वक्त मिस्र में था। जब उसे ये ख़बर मिली कि हज़रत उस्मान का मुहासरा कर लिया गया है और अब्दुल्ला बिन साद मिस्र से रवाना हो गए हैं, तो उसने मिस्र के इलाके पर कब्ज़ा कर लिया और लोगों से भी इताअत कबूल कर ली। अब्दुल्ला बिन साद ने मिस्र आना चाहा, मगर मोहम्मद बिन अबी हुज़ैफ़ा ने इन्हें रोक दिया। इसलिए वो फ़लस्तीन चले गए और हज़रत उस्मान की शहादत तक वहीं मकीम रहे। अहले मिस्र रवाना होकर अस्वाफ़ के मकाम पर पहुँचे। फिर उन्होंने हज़रत उस्मान के घर का मुहासरा कर लिया। हकीम बिन जबला बसरा से सवारों को लेकर आया और अश्तर भी अहले कूफ़ा के साथ आया और ये सब मदीना पहुँच गए। अश्तर और हकीम बिन जबला अलग रहे और इब्ने अदैस और उसके साथी हज़रत उस्मान का मुहासरा कर रहे थे। उनकी तादाद 500 थी और वो उनका 49 दिनों तक मुहासरा करते रहे, हत्ता कि हज़रत उस्मान को 18 ज़ुल्हिज्जा 35 हिजरी बरोज़ जुमा शहीद कर दिया गया। अब्दुल्ला बिन अब्बास बिन अबी रबिया बयान करते हैं कि मैं हज़रत उस्मान के पास गया और कुछ अरसा तक उनसे बातें करता रहा। आपने फरमाया, ए इब्ने अब्बास आओ। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा। मैंने हज़रत उस्मान के दरवाज़े पर कुछ बातें सुनी। कोई ये कह रहा था कि तुम क्या इंतज़ार कर रहे हो, कोई ये कह रहा था कि ठहरो, शायद वो रुजू करें। मैं और वो उठ खड़े हुए। तलहा बिन उबैदुल्लाह वहाँ से गुज़रे और वहाँ ठहर कर पूछा, इब्ने अदैस कहाँ हैं? लोगों ने कहा कि वो ये हैं। चुनांचा इब्ने अदैस उनके पास पहुँचे तो उन्होंने उससे कुछ सरगोशी की। फिर इब्ने अदैस अपने साथियों के पास गया और कहा, किसी शख्स को इस शख्स हज़रत उस्मान के पास ना जाने दो और ना वहाँ से निकलने दो। इस पर हज़रत उस्मान ने मुझसे फरमाया, इस बात का तलहा बिन उबैदुल्लाह ने हुक्म दिया है। मुझे हज़रत उस्मान ने फरमाया, ऐ अल्लाह, तू मुझे तलहा बिन उबैदुल्लाह से बेनियाज कर दे, क्योंकि उसने इन्हें उबारा है और इन्हें जमा किया है। बाखुदा मुझे तवक्को है कि वो इससे खाली जाएगा और उसका खून बहाया जाएगा, क्योंकि उसने मेरे साथ वो किया है जो उसके लिए जायज़ नहीं। मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते सुना है, 3 बातों के अलावा और किसी चीज़ में मुसलमान का खून बहाना जायज़ नहीं। या तो कोई शख्स मुसलमान होने के बाद मुर्तद हो जाए तो वो कत्ल कर दिया जाएगा,
या कोई शादीशुदा शख्स ज़ना करे तो उसे संसार किया जाएगा, या कोई शख्स किसी को नाहक कत्ल कर दे तो इससे कसास लिया जाएगा, मगर मुझे किस जुर्म में कत्ल किया जा रहा है। इसके बाद हज़रत उस्मान अपने मकाम पर चले गए। इब्न अब्बास बिन अबी रबिया कहते हैं कि मैंने बाहर जाना चाहा तो इन लोगों ने मुझे रोका, यहाँ तक कि मोहम्मद बिन अबी बकर मेरे पास से गुज़रे तो उन्होंने कहा इसे छोड़ दो। उन्होंने मुझे छोड़ दिया। अब्दुर्रहमान बिन अब्जी बयान करते हैं कि मैंने आज वो जगह देखी जहाँ से ये लोग हज़रत उस्मान के पास गए थे। ये लोग अमर बिन खरम के घर में से एक तंग रास्ते से वहाँ दाखिल हुए। बाखुदा हम अभी तक इस बात को नहीं भूले हैं कि थोड़ी देर के बाद सौदान बिन हमरान निकला और कहने लगा, तलहा बिन उबैदुल्ला कहाँ हैं? हमने इब्ने गफ़ान को कत्ल कर दिया है। अबू हफ्सा यमानी बयान करते हैं कि मैं एक सहरा नशीन अरब का ग़ुलाम था। मरवान ने मुझे पसंद किया और उसने मुझे मेरी बीवी और लड़के को ख़रीद लिया और हम सब को आज़ाद कर दिया। मैं उसके साथ रहने लगा। जब हज़रत उस्मान महसूर हो गए तो बनु उमैया उनकी हिफाजत करते थे और मरवान उनके घर में रहने लगे थे। मैं भी मरवान के साथ था। फ़रीक़ैन में मैं ही ने जंग को भड़काया था और कबीला असलम के एक शख्स को घर की छत से निशाना बनाकर कत्ल कर दिया गया था। उसका नाम न्यार असलमी था। उस पर जंग शुरू हो गई और मैं कोठे पर से उतर आया और उसके बाद दरवाज़े पर जंग शुरू हो गई। मरवान ने भी जंग में हिस्सा लिया, यहाँ तक कि वो गिर पड़े। मैंने उठाकर एक बुढ़िया के घर ले गया और वहाँ लिटाकर दरवाज़ा बंद कर दिया। दुश्मन के लोगों ने हज़रत उस्मान के दरवाज़ों को आग लगा दी और उनका कुछ हिस्सा जल गया। इस वक्त हज़रत उस्मान ने फरमाया, दरवाज़ा इसलिए जलाया गया है कि इससे बढ़कर कोई काम करना मकसूद है। अब तुम में से कोई शख्स अपने हाथ को हरकत न दे, क्योंकि बाखुदा अगर मैं तुमसे दूर रहूँगा तो इस सूरत में वो मुझे छलांग लगा कर मुझे कत्ल कर देंगे, और अगर मैं तुम्हारे करीब रहूँगा तो वो सिर्फ़ मुझे कत्ल करेंगे और दूसरों की तरफ तवज्जो नहीं देंगे। मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस कौल पर सर तस्लीम खम करके सब्र करूँगा। मैं ऐसी मौत मरूँगा जो अल्लाह ताला ने मेरी किस्मत में लिखी है। मरवान ने कहा, जब तक मुझे कोई आवाज़ ना सुनाई देगी इस वक्त तक आपको कोई शहीद नहीं कर सकेगा। ये कहकर वो तलवार लेकर निकल गए। दूसरा सिलसिला रिवायत के मुताबिक अबू हफ्सा बयान करते हैं, जुमेरात के दिन मैंने घर की छत पर से एक पत्थर लड़काया जिससे कबीला असलम का एक शख्स जिसका नाम न्याज था मर गया। उन्होंने हज़रत उस्मान को पैगाम भेजा कि उसके कातिल को उनके सुपुर्द किया जाए। आपने फरमाया, मैं उसके कातिल को नहीं जानता। मुखालफीन रात भर आग की अशिया हम पर फेंकते रहे। सुबह होते ही हमारे खिलाफ किनाना बिन अताब नमूदार हुआ और उसके हाथ में आग का एक शोला था जिसे लेकर वो हमारी छतों के पीछे आले हज़म के घर के रास्ते पहुंच गया। फिर मट्टी के तेल से भरे हुए शोले हम पर बरसते रहे। हमने दरवाज़ों पर थोड़ी देर तक जंग की और वो दरवाज़े जल गए। इसके बाद मैंने हज़रत उस्मान की आवाज़ सुनी। वो अपने साथियों से फरमा रहे थे, आग लगने के बाद अब कुछ न किया जाए, क्योंकि लकड़ियाँ जल गई हैं और दरवाज़े भी जल गए हैं। इसलिए जो मेरा मुती और फरमा बरदार है वो अपने घर बचाए, क्योंकि ये लोग सिर्फ़ मेरे तलबगार हैं। बाखुदा मुझे जल्द मेरे कत्ल पर ये पछताएंगे। अगर वो मुझे छोड़ भी देंगे इस वक्त भी इन्हें मालूम होगा कि मैं ज़िंदा नहीं रहना चाहता, क्योंकि मेरा हाल बहुत ख़राब हो गया है। मेरे दांत टूट चुके हैं और मेरी हड्डियाँ नरम हो गई हैं। फिर उन्होंने मरवान से कहा, तुम बैठे रहो और बाहर ना जाओ, मगर मरवान ने उनका हुक्म न माना और कहा, बाखुदा आपको कोई शहीद नहीं करेगा और ना कोई आपका बाल बीका कर सकता है जब तक कि मैं ज़िंदा हूँ और आवाज़ को सुन सकता हूँ। ये कहकर वो निकल आए और इस वक्त मैंने कहा, अब मेरे आका को नहीं छोड़ा जाएगा। चुनांचे मैं उनकी हिमायत के लिए निकला। इस वक्त हमारी तादाद थोड़ी थी। मरवान रजिया अशार पढ़ रहे थे और बुलंद आवाज़ से कह रहे थे, कौन है जो मुझसे मुकाबला करेगा। इस वक्त उनकी ज़रा का निचला हिस्सा उभरा हुआ था जिसे उन्होंने अपने पटके से मिला लिया था। उनके मुकाबले पर इब्ने अनबा आगे आया और पीछे से उनकी गर्दन पर तलवार का एक वार किया जो कारगर साबित हुआ और वो ज़मीन पर गिर पड़े और उनकी नब्ज़ें छूट गई। मैंने इब्राहीम अल अदी की दादी फ़ातिमा बिनत औस के घर उठा कर ले गया। इस वाक़े की बदौलत अब्दुल मुल्क और बनु उमैया आले सादी के ममनून एहसान हैं। इस वक्त उबैद बिन रफ़ा आज़र की मज़ीद हमलों के लिए आगे बढ़ा, मगर इब्राहीम बिन अदी की वालदा फ़ातिमा बिनत औस इस पर झपटी और कहने लगी, अगर तुम इसके गोश्त से खेलना चाहते हो तो ये बुरी बात है। इस पर वो मज़ीद हमलों से बाज़ आया। खुलफ़ाए बनु उमैया उस औरत के बहुत एहसानमंद हैं और उसका शुक्र अदा करते हैं, बल्कि उसके बेटे इब्राहीम को उन्होंने बाद में हाकिम मुकर्रर किया था।
ایک اور روایت کے مطابق مروان بن الحکم کچھ لوگوں کو لے کر حضرت عثمان کے گھر سے نکلے۔ اس طرح سعید بن العاص بھی ایک دستے کو لے کر آئے اور مغیرہ بن اخنس ثقفی بھی کچھ لوگوں کو لے کر نکلے اور گمسان کی جنگ ہونے لگی۔ اس جنگ پر فریقین کو اس بات پر آمادہ کیا کہ یہ انہیں اطلاع دی کہ بصرہ سے فوجی امداد آ رہی ہے اور مدینہ سے ایک دن کی مسافت پر سرار کے مقام پر پہنچ گئی ہے، نیز اہل شام کی فوج بھی آ رہی ہے، اس لیے گھر کے دروازے پر شدید جنگ ہونے لگی۔ مغیرہ بن اخنس ثقفی نے دشمن پر سخت حملہ کیا اور وہ رجزیہ اشعار پڑھ رہے تھے۔ عبداللہ نے ان پر تلوار کا وار کر کے انہیں قتل کر دیا۔ رفع بن رافع انصاری نے مروان پر تلوار سے حملہ کر کے انہیں گرا دیا، اس نے اپنے خیال میں انہیں قتل کر دیا تھا۔ عبداللہ بن الزبیر کو بھی کئی زخم آئے۔ یہ لوگ شکست کھا کر محل میں داخل ہو گئے اور ان کے دروازے میں پناہ لی اور دروازے پر شدید جنگ ہوتی رہی۔ دروازے کی جنگ میں زیاد بن نعیم فہری اور حضرت عثمان کے دوسرے ساتھی شہید ہوئے۔ لوگ اس حالت میں بھی جنگ کرتے رہے، یہاں تک کہ عمر بن حزم انصاری نے اپنے گھر کا دروازہ کھول دیا جو حضرت عثمان بن عفان کے گھر کے قریب تھا۔ ابو سعید انصاری کے آزاد کردہ غلام ابو سعید روایت کرتے ہیں کہ حضرت عثمان نے ایک دن جھانک کر فرمایا، السلام علیکم۔ سلام کا کسی نے بظاہر جواب نہیں دیا، ممکن ہے کہ اپنے دل میں اس کا جواب دیا ہو۔ پھر آپ نے فرمایا، میں تمہیں خدا کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کہ آیا تمہیں معلوم ہے کہ میں روما کا کنواں اپنے مال سے خریدا تھا جس کا پانی شیریں تھا، اس میں ایک عام مسلمان کی طرح میرا حصہ تھا؟ لوگوں نے کہا ہاں۔ پھر آپ نے فرمایا، پھر مجھے اس کا پانی پینے سے کیوں روکا جا رہا ہے، یہاں تک کہ میں سمندر کے پانی سے افطار کر رہا ہوں؟ پھر آپ نے فرمایا، میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کیا تمہیں معلوم ہے کہ میں اس قدر زمین خرید کر مسجد نبوی میں توسیع کی؟ لوگوں نے کہا ہاں۔ اس پر آپ نے فرمایا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ مجھ سے پہلے کسی شخص کو اس مسجد نبوی میں نماز پڑھنے سے نہیں روکا گیا؟ تم نے سنا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی شان میں اس قدر فضیلت بیان کی ہے اور اللہ تعالیٰ نے بھی اپنی مفصل کتاب میں اس کا تذکرہ کیا ہے۔ اس پر لوگ کہنے لگے کہ امیر المومنین کو چھوڑ دو۔ اس موقع پر اشتر نے کہا، یہ تمہارے ساتھ مکر کر رہے ہیں۔ پھر لوگوں نے وہاں حملہ کر دیا جس کا انجام یہ ہوا۔ سیف کی روایت کے مطابق حضرت عثمان کا محاصرہ 40 دن رہا اور ان باغیوں کا قیام 70 دن رہا۔ جب محاصرے کے 18 دن گزر گئے تو معزز مسافر آئے اور انہوں نے بتایا کہ مختلف ممالک سے امدادی افواج آ رہی ہیں۔ جب مفسدین کو یہ خبر ملی تو انہوں نے لوگوں کو حضرت عثمان کے پاس آنے سے روک دیا اور ہر چیز کا ان کے گھر کے اندر جانا بند کر دیا، یہاں تک کہ پانی بھی بند کر دیا گیا۔ البتہ حضرت علی کچھ ضروریات کی چیزیں لے کر آ جاتے تھے۔ حضرت عثمان آل حزم کی طرف جو ان کے پڑوسی تھے متوجہ ہوئے اور عمر کے فرزند کو جو حضرت علی کی طرف سے اس پیغام کے ساتھ بھیجا تھا، ان لوگوں نے ہم پر پانی بھی بند کر دیا ہے، اگر تمہارے لیے ممکن ہو تو تھوڑا پانی بھیج دو۔ آپ نے حضرات طلحہ، زبیر، عائشہ ام المومنین اور دیگر ازواج مطہرات نبوی کی طرف بھی اس قسم کے پیغامات بھیجے۔ چنانچہ سب سے پہلے حضرت علی اور ام المومنین ام حبیبہ مدد کے لیے آئیں۔ حضرت علی صبح سویرے پہنچے اور فرمایا، اے لوگو، تم جو حرکتیں کر رہے ہو وہ نہ مومنوں جیسی ہیں اور نہ کافروں جیسی۔ تم اس شخص کی ضروریات نہ بند کرو، کیونکہ روم و فارس کے جو لوگ گرفتار کیے جاتے تھے ان کو بھی کھانا پینا مہیا کیا جاتا تھا۔ اس شخص نے تمہارا کوئی مقابلہ نہیں کیا ہے، پھر تم کس وجہ سے اسے محصور کرنا اور قتل کرنا چاہتے ہو؟ اس پر وہ لوگ کہنے لگے، بخدا ہم اسے کھانے پینے نہیں دیں گے۔ اس پر آپ نے اپنا امامہ گھر میں پھینک دیا اور فرمایا، میں نے جو کچھ آپ سے کہا تھا اس کے لیے کوشش کی ہے۔ اس کے بعد آپ واپس چلے گئے۔ ام المومنین حضرت ام حبیبہ اپنے خچر پر سوار ہو کر پانی کا ایک مشکیزہ لے کر آئیں تو لوگوں نے کہا ام المومنین ہیں۔ انہوں نے ان کے خچر کے منہ پر تمانچہ مارا تو ام حبیبہ نے فرمایا، بنو امیہ کے وصیت نامے اس شخص کے پاس ہیں، اس لیے میں ان سے ملاقات کرنا چاہتی ہوں تاکہ میں ان کے بارے میں معلومات حاصل کروں، ایسا نہ ہو کہ یتیموں اور بیواؤں کا مال اور ان کی جائیداد ضائع ہو جائے۔ وہ لوگ بولے کہ وہ جھوٹی ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے خچر کی رسی تلوار سے کاٹ دی، اس کی وجہ سے خچر بدکنے لگا اور حضرت ام حبیبہ گرنے لگیں کہ لوگوں نے انہیں پکڑ لیا۔ قریب تھا کہ انہیں قتل کر دیا جائے کہ لوگ ان کو گھر پہنچا آئے۔ حضرت عائشہ حج کے ارادے سے نکلیں، انہوں نے اپنے بھائی کو ساتھ چلنے کے لیے کہا مگر انہوں نے انکار کر دیا۔ حضرت عائشہ نے فرمایا، اگر میرے بس میں ہوتا تو میں لوگوں کو ان کی کوششوں سے باز رکھتی۔
हंज़ला अल-कातिब मोहम्मद बिन अबी बकर के पास पहुँचे और कहा, ए मोहम्मद, उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा तुम्हें अपने साथ चलने के लिए कहती हैं तो तुम उनके साथ नहीं जाते, मगर ये अरब के भेड़िए तुम्हें नाजायज़ काम करने की दावत देते हैं तो तुम उनके पीछे लग गए हो। इस पर मोहम्मद बिन अबी बकर ने कहा, तुम्हारा इससे क्या ताल्लुक़ है? इसके जवाब में उन्होंने कहा कि अगर ये मामला खिलाफत गालिब आने वाले की तरफ लौट गया तो बनु अब्द मुनाफ तुम पर गालिब आ जाएंगे। इसके बाद हंज़ला अल-कातिब कूफा चले गए। हज़रत आयशा अहले मिस्र पर सख्त नाराज़ होकर रवाना हुई। इस वक्त मरवान बिन अल-हकम उनके पास आया और कहने लगा, ऐ उम्मुल मोमिनीन, अगर आप यहाँ रहती तो मुमकिन था कि लोग इस शख्स की हिफाजत कर सकते। इस पर हज़रत आयशा ने फरमाया कि तुम चाहते हो कि मेरे साथ वही सलूक किया जाए जो उम्मे हबीबा के साथ किया गया है, फिर मुझे कोई ऐसा शख्स भी ना मिले जो मेरी हिफाजत कर सके। बाखुदा मुझे नहीं मालूम कि इन लोगों का मामला कहाँ तक पहुँचेगा। जब हज़रत तलहा और ज़ुबैर को मालूम हुआ कि हज़रत अली और उम्मे हबीबा के साथ बदसलूकी की गई है तो वो भी खाना नशीन हो गए। सिर्फ़ आले हज़म दुश्मन की गफलत के मौके पर हज़रत उस्मान को पानी मुहैया करते थे। अहले मिस्र को ये पता चला कि तमाम शहर वाले इनसे नफ़रत करते हैं, लिहाजा शैतान ने इनको वरगलाया तो उन्होंने ये कहा, हम इस मुसीबत से जिसमें हम फंस गए हैं इसी वक्त निकल सकते हैं जब हम इस शख्स यानी हज़रत उस्मान को कत्ल कर दें। इस सूरत में लोग हमसे बेताल्लुक़ हो सकेंगे, लिहाजा निजात की सिर्फ यही सूरत बाकी रह गई है। इसलिए वो घर के दरवाज़े पर पहुँचे। इनका हसन इब्न ज़ुबैर, मोहम्मद बिन तलहा, मरवान बिन अल-हकम और सईद बिन अल-आस ने मुकाबला किया। ये लोग सहाबा इकराम के फ़र्जंद थे। उन्होंने उनका नहायत बहादरी के साथ मुकाबला किया ताकि हज़रत उस्मान ने इन्हें मना कर दिया और ये फरमाया, तुम मेरी मदद करने से आज़ाद हो, मगर उन्होंने दरवाज़ा खोलने से इनकार कर दिया। हज़रत उस्मान इन दिनों कुरान करीम की तिलावत का वर्द फरमाते थे। आप जब नमाज पढ़ते थे तो आपके पास कुरान मजीद का नुस्खा रखा रहता था। जब आप थक जाते थे तो आप बैठकर कुरान करीम का नाजरा फरमाते थे। सहाबा इकराम कुरान करीम की तिलावत करने को भी इबादत समझते थे। जब मिस्रियों ने यह देखा ना तो कोई दरवाज़े पर उनका मुकाबला कर रहा है और ना वो अंदर जा सकते हैं तो वो आग लेकर आए और इससे दरवाज़ा और छत में आग लगा दी। दरवाज़ा और छत जलने लगे। जब लकड़ियाँ जल चुकीं तो छत दरवाज़े पर गिर गई। इस वक्त हज़रत उस्मान नमाज पढ़ रहे थे, इसलिए घर वाले उठ खड़े हुए ताकि इन्हें अंदर आने से रोकें। सबसे पहले उनके मुकाबले के लिए हज़रत मुगीरा बिन अखनस निकले। वो जंगी अशार पढ़ रहे थे और अपनी शुजाअत का इजहार कर रहे थे। हज़रत हसन बिन अली भी फ़खरिया शेर पढ़ते हुए बाहर निकले। इस तरह मोहम्मद बिन तलहा और सईद बिन अल-आस भी रज्जिया अशार पढ़ते हुए ज़ाहिर हुए। आखिर में हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर निकले। हज़रत उस्मान ने इन्हें हुक्म दिया था कि वो वसीयत के मुताबिक अपने वालिद ज़ुबैर के पास चले जाएं और उन्हें भी ये हुक्म दिया था कि लोगों को अपने अपने घर जाने की हिदायत करें। चुनांचा हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर आखिर में आए और लोगों को हज़रत उस्मान की हिमायत करने के लिए आखिर दम तक आमादा करते रहे, हत्ता कि वो लोग शहीद हो गए। जब बागियों ने दरवाज़ा जलाया तो हज़रत उस्मान नमाज पढ़ रहे थे और आपने ये सूरत शुरू कर रखी थी। तर्जमा, हमने कुरान करीम इसलिए तुम पर नाजिल नहीं किया कि तुम बदबख्त रहो। आप बहुत रवानी से पढ़ने वाले थे। आप तिलावत में ना गलती करते थे और ना अटकते थे, यहाँ तक कि आपने इन लोगों को पहुँचने से पहले नमाज ख़त्म कर ली थी। फिर आप बैठकर कुरान करीम की तिलावत फरमाने लगे और ये आयत तिलावत फरमाई। तर्जमा, ये वो मुसलमान है कि जब लोग उनसे कहते हैं कि लोग दुश्मन तुम्हारे लिए इकट्ठे हो गए हैं तो तुम इनसे डरो तो उनका ईमान बढ़ जाता है और वो ये कहते हैं, अल्लाह हमारे लिए काफ़ी है और वो क्या ही अच्छा कारसाज है। अबू मोतमर हसन के हवाले से बयान करते हैं कि मोहम्मद बिन अबी बकर हज़रत उस्मान के पास पहुँचे। उन्होंने उनकी दाढ़ी पकड़ ली। इस पर हज़रत उस्मान ने फरमाया, तुमने जिस चीज़ को पकड़ा है और जिस तरह का मेरे साथ सलूक किया है, अबू बकर उसे ना पकड़ते और ना मेरे साथ ऐसा सलूक करते। उस पर उसने आपको छोड़ दिया और चला गया। जब मोहम्मद बिन अबी बकर भी निकल आए और लोगों ने देखा कि वो शिकस्ता दिल हो रहे हैं तो कतीरा और सौदान बिन हमरान, जो कबीला सुकून से ताल्लुक़ रखते थे और कूफा के रहने वाले थे, इस काम के लिए तैयार हुए। उन दोनों के साथ गाफ़की भी शरीक था। गाफ़की ने इन पर लोहा मारा जो साथ लेकर गया था और कुरान करीम के नुस्खे पर पाँव मारा जो घूम कर हज़रत उस्मान के सामने आ गया
اور اس پر آپ کا خون گرا۔ سودان بن حمران بھی حضرت عثمان پر تلوار کا وار کرنے کے لیے آگے بڑھا تو نائلہ آپ کی زوجہ محترمہ ان کے درمیان حائل ہو گئی اور ان کی تلوار پکڑ لی، جس سے ان کے ہاتھ کی انگلیاں کٹ گئیں۔ آخر کار اس نے حضرت عثمان پر تلوار سے وار کرتے ہوئے آپ کو شہید کر دیا۔ اس وقت کچھ لوگوں کے ساتھ حضرت عثمان کے غلام بھی پہنچے تاکہ آپ کی مدد کر سکیں۔ حضرت عثمان نے ان غلاموں کو آزاد کر دیا تھا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ سودان نے آپ پر تلوار کا وار کیا تو کچھ لوگ اس پر حملہ آور ہوئے اور اس کی گردن مار کر اسے قتل کر دیا۔ اس پر کتیرہ نے غلام پر حملہ کر کے اسے قتل کر دیا۔ پھر ان باغیوں نے جو کچھ گھر میں تھا وہ سب لوٹ لیا اور گھر کے لوگوں کو نکال دیا۔ پھر گھر کو بند کر دیا۔ وہاں 3 لاشیں تھیں۔ حضرت عثمان کے گھر میں ان لوگوں نے گشت کیا اور جو کچھ انہیں ملا انہوں نے چھین لیا، یہاں تک کہ خواتین کے بدن پر جو زیور تھا اسے بھی چھین لیا۔ ایک شخص نے حضرت نائلہ کی چادر چھین لی۔ اس کا نام کلثوم بن نجیب تھا۔ حضرت عثمان کے غلام نے اسے دیکھا تو اس نے اسے قتل کر دیا۔ گھر میں انہوں نے یہ اعلان کیا، بیت المال کو حاصل کرو، اس کی طرف نہ بڑھو۔ بیت المال کے محافظوں نے ان کی آواز سنی۔ وہاں صرف 2 بوریاں پڑی تھیں، اس لیے ان لوگوں نے ایک دوسرے سے کہا، بھاگ جاؤ کیونکہ یہ لوگ دنیا کے خواہش مند ہیں۔ چنانچہ وہ بھاگ گئے اور باغی بیت المال کے پاس آ گئے اور اسے لوٹ لیا۔ اس موقع پر 2 قسم کے لوگ تھے، نیک لوگ جو ماتم کر رہے تھے اور رو رہے تھے، مگر باغی لوگ جو خوش ہو رہے تھے۔ آخر میں یہ لوگ بہت پچھتائے۔ حضرت زبیر مدینہ سے نکل آئے تھے اور مکہ معظمہ کے راستے میں مقیم ہو گئے تھے تاکہ وہ حضرت عثمان کی شہادت کے موقع پر وہاں موجود نہ رہیں۔ جب وہاں انہیں حضرت عثمان کی شہادت کی خبر ملی تو انہوں نے فرمایا، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ عثمان پر رحم کرے اور ان کا مددگار رہے۔ ان سے کہا گیا کہ یہ لوگ اب پشیمان ہو رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا، انہوں نے سازش کی اور جو وہ چاہتے تھے وہ پورا نہیں ہو سکا اور ان کے لیے ہلاکت ہے۔ آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی، وہ نہ وصیت کر سکتے ہیں اور نہ اپنے گھر والوں کی طرف لوٹ سکتے ہیں۔ حضرت علی جب آئے تو انہیں بتایا گیا کہ حضرت عثمان شہید ہو گئے ہیں۔ انہوں نے فرمایا، اللہ حضرت عثمان پر رحم کرے اور ہمیں خیر و عافیت عطا فرمائے۔ لوگوں نے کہا، اب یہ لوگ پشیمان ہو رہے ہیں۔ اس پر آپ نے یہ آیت پڑھی جس کا ترجمہ ہے، یہ لوگ شیطان کی طرح ہیں کہ وہ انسان سے کہتا ہے کہ تم کفر اختیار کرو۔ جب وہ کافر بن جاتا ہے تو وہ شیطان سے یہ کہتا ہے کہ میں تمہاری طرف سے بری الذمہ ہوں، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ جب حضرت سعد بن ابی وقاص کو تلاش کیا گیا تو معلوم ہوا کہ وہ اپنے باغ میں ہیں۔ انہوں نے پہلے سے کہہ دیا تھا کہ میں ان کی شہادت کے موقع پر موجود نہیں ہوں گا۔ جب انہیں حضرت عثمان کی شہادت کی خبر ملی تو انہوں نے یہ فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی کوششیں دنیاوی زندگی میں اکارت گئیں، حالانکہ یہ وہ خیال کرتے ہیں کہ وہ اچھا کام کر رہے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا، اے اللہ تو انہیں اپنے کاموں میں پشیمان بنا اور پھر اپنی گرفت میں لے۔